नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आप अपनी हेड शेफ की हायरिंग के दौरान उनसे पूछ सकते हैं। अगर हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा मेन शेफ होता है जिसको कि हम लोग हेड शेफ बोलते हैं, उससे जो क्वेश्चंस करे जाने चाहिए वो उसकी कलनरी के अलावा उसके एटीट्यूड पे, उसके स्किल पे, उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब अधिकतर होता क्या है और आप सबको मालूम है, किसी भी रेस्टोरेंट के फेल होने का रीजन उसकी टीम होती है और टीम का लीडर होता है। अगर आप एक सही टीम लीडर को नहीं चुनते हो तो आपका रेस्टोरेंट फेल हो सकता है। अब यहाँ पे हमसे गलती क्या होती है, हम ऐसी हायरिंग कर लेते हैं या ऐसे शेफ को चूज कर लेते हैं मे बी जिसके जो कलनरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा खाना बना सकता है, बट वो मैनेजमेंट में, कॉस्टिंग में, बाकी चीजों में जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा बताऊंगा, ठीक है, वो नहीं कर पाता। तो अगर आप यहाँ पे गलत हायरिंग कर रहे हैं तो आपके जो रेस्टोरेंट के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट वहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ठीक है, या जो शेफ्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं और अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, अभी वो सीडीपी पे हैं या कॉमी लेवल पे और फ्यूचर में हेड शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि एक हेड शेफ के अंदर क्या होना चाहिए ताकि वो एक सक्सेसफुल होटल या रेस्टोरेंट को रन कर पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग योर हेड शेफ, ठीक है, हायरिंग अ हेड शेफ इज बीइंग अ बिग step for your restaurant or a hotel. This presentation give you the 10 important questions to ask. These questions will help you to find a chef who is not just good at the cooking but also strong leader and a smart with a business. क्योंकि सिर्फ जो शेफ का काम एक खाना बनाना नहीं होता है, ठीक है, टीम को संभालना, स्ट्रॉन्ग एक लीडर होना और बिजनेस को समझना। ठीक है जी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक मैं आप लोगों को हमारी जो वेबसाइट है हमारी, ठीक है, हमारी वेबसाइट है आईएचएम गुरुकुल। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम है मिनी एमबीए हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर कुजीन के शेफ्स के लिए, चाहे आप सीडीपी हो, ठीक है, इंडियन में, चाइनीज में, तंदूर में, आप लोग इसको ले सकते हैं और यहाँ से आप लोग जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो अपने अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 घंटे से ज्यादा का जो वीडियो कंटेंट है, इसके अलावा कई सारी एक्सेल शीट्स हैं, एसओपीस है, जो कि आप लोग सीख सकते हैं और अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सबसे पहले अगर आप रेस्टोरेंट ऑनर हो या आप शेफ हो, ठीक है, जो इंटरव्यू देने जाएगा या जो इंटरव्यू लेगा, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाना चाहिए, इट्स अबाउट फूड कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, फूड की कॉस्ट या खाने की कॉस्ट या रेसिपी की कॉस्ट क्या क्या होती है। हाउ डू यू मैनेज फूड कॉस्ट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू डिश एंड हाउ डू यू कीप देम लो विदाउट मेकिंग फूड क्वालिटी बैड। अब आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए और हमारी बहुत सारी वीडियो हैं कॉस्टिंग के बारे में। अब हर कोई फूड की कॉस्ट निकाल लेता है। अभी को लेवल चला गया है, हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि हम लोग फूड कॉस्ट निकालें, बट यहाँ पे उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है जब एक नई डिश बन रही है या मेन्यू चेंजेस हो रहे हैं, विदाउट मेकिंग फूड क्वालिटी बैड। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फूड क्वालिटी को बैड कर लें या जो इंग्रेडिएंट आप यूज कर रहे हैं वो थोड़े लो क्वालिटी कर लें। तो किस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अ गुड शेफ नोज हाउ टू सेव मनी ऑन इंग्रेडिएंट्स। किस प्रकार, क्योंकि एक अच्छा शेफ है वो जानता है कि कैसे वो पैसे सेव कर सकता है इंग्रेडिएंट पे, स्टिल मेकिंग अ डिलीशियस फूड। दिस हेल्प योर बिजनेस टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि ऑनर पूछ सकते हैं और जो हेड शेफ बनना चाहते हैं या हेड शेफ बनने की सीढ़ी को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सीख सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चंस आता है जो कि आप अपने हेड शेफ से पूछ सकते हैं, वो है बाइंग इंग्रेडिएंट। किसी भी रॉ मटेरियल को खरीदना, चाहे वो ग्रोसरी हो, डेयरी हो, ठीक है, वेज हो, नॉन वेज हो, सी फूड हो, कुछ भी हो। ठीक है, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद बाइंग एंड रिसीविंग इंग्रेडिएंट्स। हाउ डू यू मेक श्योर द इंग्रेडिएंट्स आर गुड एट क्वालिटी एंड कीप गुड रिलेशन विद द सप्लायर। अब आपको ये पूछना है कि भाई जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस बताने, क्योंकि रॉ मटेरियल रिसीव करना भी एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आजकल
रॉ मटेरियल अच्छा मिल पाना भी मुश्किल है, अगर मिल रहा है तो किस प्रकार से उसको रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि रिसीविंग से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फूड आ रहा है तो आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, जितनी क्वांटिटी में ऑर्डर किया गया है वो देखना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, फूड सेफ्टी वहाँ पे इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सही ढंग से स्टोर होना है, नॉन वेज है तो उसका टेम्परेचर, बहुत सारी चीजें। जब ये एक्सपीरियंस आपका हेड शेफ आपके साथ शेयर करेगा तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ उसको नॉलेज है अपने जो वेजिटेबल्स को या ग्रोसरीज को रिसीव करने का, क्योंकि जो भी सामान आ रहा है वो सब इन हो रहा है, क्योंकि यहीं से आपका जो एक पूरा का पूरा फ्लो है आपके रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनने का वो स्टार्ट होता है। अगर उसको यहीं से समझ है, अगर यहीं से जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट है या जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, या जो बहुत महंगे सामान है वो यहीं से कंट्रोल हो जाएंगे, सारी वेस्टेजेस कंट्रोल हो जाएंगी। तो अगर वो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे या पूरी जड़ को समझ पाता है तो वो आपके रेस्टोरेंट के अंदर आके प्रॉफिट ही करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं समझूं, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, अ गुड शेफ नीड्स टू गेट द बेस्ट इंग्रेडिएंट एट अ राइट प्राइस, दिस अफेक्ट बोथ टेस्ट ऑफ द फूड एंड योर कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। लीडिंग द किचन टीम, ठीक है, किचन की टीम को लीड करना। वाई डू यू हाउ डू यू लीड एंड मोटिवेट योर किचन स्टाफ स्पेशली व्हेन इट्स बिजी और स्ट्रेसफुल। अब आप किस प्रकार से अपनी जो टीम को लीड करेंगे, अपनी जो हमारी रेस्टोरेंट होटल की टीम को लीड करेंगे, और और कैसे, स्पेशली व्हेन इट्स बिजी, स्पेशली जब आपका बहुत ज्यादा बिजी होता है, ठीक है, तब आप ये सारी चीजें कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हेड शेफ मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर तभी आप अपनी टीम को लीड कर पाओगे, क्योंकि किचन के अंदर बहुत टीम मेंबर्स होते हैं, 10 20 50 100, बहुत जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उस प्रकार से होता है। यहाँ पे ठीक है हर कोई कुछ बोलता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हिराकी है, पोजीशंस है, बट जो लीडर होता है उसकी ही सुनी जाती है, और ये इस दुनिया का नियम है, जो लीडर होगा उसकी सुनी जाएगी, बाकी नीचे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप कॉमी आपकी नहीं सुनी जाती, क्योंकि लीडर को रखा गया है और वो उसको इस चीज के लिए पेमेंट करी जा रही है। ठीक है, बट यहाँ पे उसको ये भी ध्यान रखना है कि वो पूरी की पूरी टीम को एक साथ लेके चले, जिससे कि जो नीचे काम करने वाले हैं उसके, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स वो अच्छे से भी काम करें और खुश भी वहां पे रहे। जब टीम मोटिवेटेड रहती है, एक साथ काम करती है, तो यहाँ पे जो गलती के चांसेस भी कम होते हैं और एक तरीके से मोमेंटम बना रहता है हमारे किचन की टीम के अंदर। तो आपको ये वाला क्वेश्चन है लीडिंग द किचन टीम जरूर पूछना है, पूछने तो आपको सारे हैं बट ये जरूर पूछना है। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें होती है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई पुरानी टीम होती है, सबके सब एक साथ आते, सब एक साथ चले जाते, जब एक नया शेफ आता है तो उसके लिए जो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है हमारा हैंडलिंग टीम प्रॉब्लम, किस प्रकार से आप टीम की प्रॉब्लम्स को हैंडल करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू शेयर अ टाइम व्हेन you had a solve a problem with the team members, or when someone's won performing well, what did you do and how and what happened। अब यहाँ पे आपको पूछना है कि भैया आपको एक ऐसा किस्सा शेयर करना है या ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मान लीजिए आपका जो एक सीडीपी था वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, परफॉर्म वेल नहीं कर रहा, इस समय आपने कैसे उसको हैंडल करा। अब अधिकतर यही होता है, हम किसी को कॉमी 3 हायर कर रहे हैं, ठीक है, या कॉमी 2 हायर कर रहे हैं, सीडीपी हायर कर रहे हैं, अब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका एटीट्यूड खराब है, तो कैसे उस चीज को उन्होंने हैंडल करा। ठीक है, एंड क्यों ये जरूरी है, दिस शो हाउ द शेफ हैंडल दिस एग्रीमेंट्स एंड help staff improve। It's important for a smooth running kitchen where knows where everyone knows their job। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा सा खुद ही आंसर आप दे देता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके की चीजों में हम लोगों को अपने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। जब कोई नया टीम मेंबर ज्वाइन करता है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल होने चाहिए, क्या उसके मेन्यूज हैं, क्या उसका पोर्शन गाइड है, क्या टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, ये सब जब ये सब चीजें होती है तो जो बंदा नया आता है उसको भी समझ आता है कि उससे क्या उम्मीद रखी जा रही है और वो उसी प्रकार से परफॉर्म करता है। अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो फिर आपकी जो भी पॉलिसीज है उसके अनुसार आप लोग जो डिसीजन ले सकते हैं, बट इनिशियली यही सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप डायरेक्ट उसको निकाल आप नहीं सकते। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारी मेन्यू प्लान।